So, hello my dear, how are you all? I hope you all are fine. I welcome all of you on the official YouTube channel of Exam View. Myself Shasta. So guys, exam nazdeek aa rahe hain and you have to focus on your preparation because you all know that it is high time and you have to utilize it my dear. And if you are searching for the best platform on YouTube that will prepare you for all kinds of HP exams, then you are in a right place. Please visit our channel playlist. Hope you will be benefited. So today we'll discussing the previous year question paper of Patwari. So if anyone is preparing for any kind of entrance exam like B.Ed, Forest Guard, Police, Patwari, then he or she can join our WhatsApp group. Link is provided in the description box. And the main thing that if you want to improve your basics, if you want to improve your knowledge of basics, then you should watch my video on prepositions part 1 and part 2 and along with them articles. So without any further delay, let's get started. Yes, the first question is synonym of vocation. Vocation का synonym. ठीक है, अब synonym क्या होता है? एस से synonym, एस से सेम, मतलब कि आपको सेम वर्ड ढूंढना है, पर्यायवाची शब्द. ठीक है, तो जब आपको ना पता लगे तो जितने भी चार आपको ऑप्शंस दिए हैं चारों के मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, चारों को रिलेट करना है. ठीक है, जैसे हॉलीडे क्या होती है? छुट्टी. ठीक है, ब्रेकअप आप लोगों को अच्छे से पता होगा. अगर आप लोगों को ही नहीं पता होगा इसका मतलब तो किसी को पता नहीं होगा. ओके. ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन तुम्हें पता है प्रोफेशन होता है, और वर्च्यू जो होता है वो क्वालिटी होती है, किसी चीज़ के गुण होते हैं किसी के. ठीक है, तो वोकेशन ब्रेकअप होगा नहीं, हॉलीडे छुट्टी होती है, वर्च्यू क्वालिटी होती है, बचा कौन? Occupation. Yes, the right answer of this question is occupation. The synonym of vocation is occupation. Next, synonym of imperious. Imperious का synonym आप बताएंगे proud, temper, distance, temper. जल्दी बताइए. proud, temper, distant, temper. जल्दी बताइए. distant होता है दूर, temper होता है गुस्सा. ओके, proud होता है आपको पता है. ठीक है, गर्व कराना, और ये टेम्पर कुछ भी नहीं है. ओके, तो आप बताइए इम्पेरियस का क्या होगा? यस, इम्पेरियस का होगा प्राउड, क्योंकि इसका तो दूर होता है, इसका आपको पता है गुस्सा होता है, तो प्राउड होगा इसका राइट आंसर. थर्ड, शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड. शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड, ये कौन सा टेंस है? ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सेंटेंस में आपको गलती लग रही है ना? सर्व्ड की जगह यहाँ पे होगा सर्विंग, यहाँ पे होगा सर्विंग. तो शी विल हैव बीन सर्विंग फूड क्या होगा? यस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि फ्यूचर का विल भी आ गया, परफेक्ट का हैव, ठीक है, और बीन आ गया, कॉन्टिन्यूस में बीन लगता है. शी विल हैव बीन सर्विंग फूड. ठीक है, और सर्विंग आईएनजी आपको पता कॉन्टिन्यूस में लगता ही है. ओके, नेक्स्ट, दिस लेसन इज डैश डिफिकल्ट. दिस लेसन इज डैश डिफिकल्ट. टू, much, very, the little. जल्दी बताइए. This lesson is dash difficult. Yes, this lesson is too difficult. बहुत difficult है. This lesson is very difficult नहीं बोलेंगे. This lesson is too difficult. ठीक है, ग्रामेटिकली ये सही है ज़्यादा, और ये सेंस भी अच्छी बना रहा है. नेक्स्ट, a word or law no longer in use. ठीक है, ऐसा वर्ड और ऐसा लॉ जो कि अब यूज नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पे लिया हुआ है सिनिक, आउटडेटेड, रेटिसेंट, ऑब्सोलीट. ठीक है, तो सिनिक होता है कि बिलीविंग दैट पीपल आर प्योरली मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट. ठीक है, स्वार्थ में स्वार्थ होता है ना एक, है ना, उससे जो है वो लोग जो है वो मोटिवेट होते हैं. ठीक है, तो उसको सिनिक टाइप ऑफ पीपल बोलते हैं. आउटडेटेड तुम्हें पता है, आउट ऑफ डेटेड. ठीक है, एब्सोल्यूट, दैट इसका राइट आंसर क्या होगा? एब्सोल्यूट. वेरी गुड. सो नेक्स्ट, आई लव माई बुक सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट डैश देम. मैं अपनी बुक से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं उनसे अलग नहीं हो सकता. आई कैन नॉट पार्ट डैश देम. यस, क्या होगा इसका? फ्रॉम होगा, विद आउट होगा, बाय होगा, विद होगा. यस, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विद. वेरी गुड. विद होगा. आई लव माई बुक सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट विद देम, मैं उनसे अलग नहीं हो सकता. नेक्स्ट, चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. डिसीव आपको वर्ड दिया, डिसीव का मतलब क्या होता है? धोखा देना. ठीक है, अब इसका आप बताइए सबसे स्पेलिंग कौन सी सही है? ए, बी, सी, डी, कौन सी स्पेलिंग सही है? यस, ए स्पेलिंग इज करेक्ट. नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ द वर्ड
प्रोहिबिट, प्रोहिबिट बोलते हैं इसको, प्रोहिबिट नहीं बोलते, प्रोहिबिट बोलते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम, सिनोनिम मीन्स सेम। प्रोहिबिट क्या होता है कि फॉरबिड, किसी को रोकना किसी काम से, ठीक है। अलाउ, बैन, सैंक्शन, ग्रांट, ग्रांट और सैंक्शन आपको पता है एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। अलाउ आपको पता है मंजूरी देना होता है, लेकिन प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, फॉरबिड, रोकना किसी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यस, वेरी गुड, बैन, बैन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ रिग्रेट, रिग्रेट का सिनोनिम, रिग्रेट आपको पता है ना क्या होता है, यस, पछतावा, रिग्रेट होता है पछतावा। तो इसका ए पे है हैप्पी, बी ब्लूम, सी रिपेंट, डी रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस आपको पता है गिव बर्थ, ठीक है। ब्लूम आपको पता है फलना फूलना, फलना फलना फूलना जो भी होता है वो, है ना। हैप्पी होता है खुश, तो पछतावा होगा, ठीक है, किसी चीज का, तो उसको सुधार करेंगे, सुधार के बोलते हैं रिपेंट। रिग्रेट का सिनोनिम होगा रिपेंट, ओके। सिनोनिम ऑफ whimsical, whimsical वर्ड, इसका सिनोनिम क्या होगा whimsical वर्ड का, whimsical मीन्स अमेजिंग, अमेजिंग वे और एनीथिंग अमेजिंग, ठीक है। तो इसका क्या उदास होगा, नहीं। मैड भी नहीं होगा, सैड भी नहीं होगा, यस, अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मीन्स अमेजिंग, ठीक है। अम्यूजिंग जो है इसका राइट आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का सिनोनिम बताइए। इंटरमिटेंट का सिनोनिम, इंटरमिटेंट होता है कि मतलब कोई भी चीज़ हो रही है वो इरेगुलर इंटरवल्स पे हो रही है, पीरियोडिकली हो रही है लेकिन इरेगुलर हो रही है, उसका कोई पक्का पता नहीं। जैसे कि बारिश हो रही है तो वो पक्का थोड़ी पता होता है उसका कि इसने अभी होना है, वो इरेगुलर होती है जब उसका मन करता है या जब जैसे भी है, ठीक है। तो इंटरमिंगल आपको पता है क्या होता है, इंटरमिक्स टाइप में। ट्रांसमिट आपको पता है, पीरियोडिक, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट आपको पता है, ट्रांसमिट भी आपको पता है, जो फैल जाती है जल्दी, है ना। पीरियोडिक, यस, पीरियोडिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि पीरियोडिकली इरेगुलर पीरियड्स में जो आपके अकरिंग होती है, ठीक है। जैसे कि समझ लो अभी मॉर्निंग में बारिश लगी होगी, ठीक है, अब हम इसके बाद नहीं पता कि वो बारिश कब होगी, ओके, गॉट इट, सो फाइन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम एब्सोल्यूट, ओल्ड फैशन्ड, स्टबबॉर्न, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट तो हमने ऊपर पढ़ लिया क्या होता है कि अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर यूज इन यूज, है ना। तो ऑब्स्टिनेट क्या होता है, ऑब्स्टिनेट क्या होता है, ऑब्स्टिनेट एक ऐसे पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे जो कि अपनी ओपिनियन नहीं बदलता है, जो कि अपनी राय नहीं बदलता है, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का ऑपोजिट में आपको बता दूं होता है सबमिसिव, सबमिसिव, सबमिसिव टाइप ऑफ पर्सन वो होते हैं जो कि किसी और पर्सन के कहने पे अपनी राय बदल लेते हैं, मतलब दूसरों के उस पे चलते हैं, राह पे चलते हैं, ठीक है, जो दूसरा बोलेंगे वही करेंगे। तो ऑब्स्टिनेट क्या हुआ कि जो अपनी ओपिनियन चेंज नहीं करता है। तो ओपिनियन चेंज कौन नहीं करता है, जिद्दी लोग। जिद्दी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट, ओल्ड फैशन, स्टबबॉर्न, ऑब्सोलीट, यस, स्टबबॉर्न, जिद्दी मीन स्टबबॉर्न, जो अपनी राय चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ कार्डिनल, कार्डिनल का सिनोनिम, कार्डिनल होता है इंपॉर्टेंट, कोई चीज़ जिसकी इंपॉर्टेंस हो, ठीक है। तो ए हो गया इसका चीफ, बी कार्डियक, सी फॉर्मल, डी करेक्ट, ठीक है। इसमें से किसी का मतलब आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट होगा, यस। जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, आई एम वेटिंग इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी बताइए। यस, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चीफ, चीफ मीन जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, सुप्रीम इंपॉर्टेंस, प्राइम इंपॉर्टेंस, ठीक है, प्राइमरी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। ही डील्स डैश स्टेशनरी, ही डील्स डैश स्टेशनरी, मतलब उसकी स्टेशनरी की दुकान है या कुछ भी है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑफ इन ऑन विद, ऑफ इन ऑन विद, जल्दी बताइए। यस, ही डील्स इन होगा, यस, इन होगा। इन क्यों होगा, क्योंकि डील्स जो है ना वो प्रोफेशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ हिज फादर डील्स डैश क्लोथ्स, तो हिज फादर डील्स इन क्लोथ्स, उनका क्लोथ्स का बिजनेस है, ठीक है, गॉट इट। ही इज डैश वन आइड मैन, ये तो आपको आता ही होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी आर्टिकल्स वाली, तो वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे क्या आर्टिकल यूज होगा। तो आपको बता सकता है, एन, अ, द, नन, क्या यूज होगा, ही इज डैश वन आइड मैन, यस, इसमें क्या यूज होगा, ही इज अ वन आइड मैन, क्योंकि जो वन आइड है ना, इसमें जो वन है उसकी प्रोनाउंसिएशन WON है, उसकी प्रोनाउंसिएशन WON है। तो W क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, वन आइड ये नहीं बोलते ना, वन आइड तो बोलते नहीं है, वन आइड बोलते हैं। तो वन WON, विन, वन वन वाला है ना, जीत वाला, तो W जो है कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई गॉट इट। इतना आ गया ना समझ आप लोगों को, जल्दी बताइए।
बहुत टाइम लगा देते हैं आप बताने में, वैसे जल्दी बताइए। यस, गुड। सो नेक्स्ट 16th, सिनोनिम ऑफ ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का सिनोनिम, ऑडेसिटी वो होते हैं जो कि रिस्क जो है वो लेने के लिए तैयार होते हैं, वो भी बोल्ड रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे अलर्टनेस आपको पता है, ऑब्जर्वेंट होता है, ह्यूमिलिटी आपको पता है किसी को ह्यूमिलेट करना, किसी का डाउनफॉल करना, लो करना, ठीक है। टिमिडिटी आपको पता है शाय होता है। बोल्ड का क्या होता है ऑपोजिट, टिमिड। अगर यहाँ पे पूछा होता एंटोनिम ऑफ ऑडेसिटी तो आप टिमिडिटी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिनोनिम पूछा है सेम, तो ऑडेसिटी होता है बोल्ड रिस्क लेने वाला, तो इसका राइट आंसर होगा बोल्डनेस। वेरी गुड, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोल्डनेस। सो 17th, एंटोनिम ऑफ मेलिस। मेलिस होता है ये वर्ड, मेलाइस नहीं होता है, मेलिस, ठीक है। तो इसका एंटोनिम, मेलिस होता है जिसकी बुरी नेचर होती है, इल विल वाला, ठीक है, इल विल, ठीक है। और अगर मेलिस को ऑपोजिट पूछा होता ना, सॉरी, अगर मेलिस का सिनोनिम पूछा होता तो यहाँ पे इल विल आ सकता था, ठीक है, लेकिन सिनोनिम नहीं पूछा है, यहाँ पे इसका एंटोनिम पूछा, तो जिसकी इल विल होती है उसकी, वो तो बुरी नेचर वाला, एक होता है अच्छी नेचर वाला, तो क्या होगा यहाँ पे गुड विल, क्योंकि हेट घृणा होती है, सब आपको पता है, ठीक है। थोड़ा सा आपने माइंड यूज कर लेना है, ओके। सो नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए बी सी डी, ये तो आप ही लोग बताएंगे, नरेशंस हैं। The teacher asked the student to start a new lesson. The teacher suggested to the students to start a new lesson. The teacher suggested to the student that he should start a new lesson. The teacher suggested to the student that they should start a new lesson. Yes, let किस में चेंज होता है? Let होता है चेंज should में. Let किस में चेंज होता है? should में. और let होता है should में चेंज, ठीक है। इस केस में let ने should में चेंज होना है, वैसे let जो है वो और भी जगह चेंज हो जाता है, कहीं कहीं चेंज होता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, यस। टीचर जो है हमेशा सजेस्ट करेगा बच्चों को, ठीक है, वो बोलेगा तो हमेशा कोई ना कोई सजेशन देगा, ठीक है। तो द टीचर सजेस्टेड में से कोई होगा, बी सी डी में से कोई, यस, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। डी इज द राइट आंसर, दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, he wished he said to his teacher good night sir. He said to his teacher good night sir. He wished his teacher good night sir. He respectfully wished his teacher good night. He respectfully bids his teacher good night. He respectfully bade his teacher good night. ठीक है, ठीक है। अब टीचर है, टीचर को जब कोई स्टूडेंट विश करेगा तो उसको रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, रिस्पेक्ट करेंगे और रिस्पेक्टफुली ही उसको जो है वो गुड नाइट गुड मॉर्निंग जो भी बोलना होगा, ठीक है। तो इसमें रिस्पेक्टफुली वालों में से कोई होगा। और ये जो गुड नाइट है, जब भी हम किसी से ग्रीटिंग लेते हैं या अलविदा लेते हैं ना, या किसी को ग्रीट करते हैं तो हमेशा बेड वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, बिड बेड बेड, ठीक है। ये होता है ग्रीटिंग और फेयरवेल लेने के लिए किसी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ही सेड टू हिज टीचर, सेड किस में है ना, से सेड, सेड जो है वो सेकंड फॉर्म में है, ओके, पास्ट में है ना सेड। तो जो बिड है उसका क्या होता है, बेड बेड, ठीक है, बिड बेड बेड। तो बेड क्या होगा इसका, पास्ट में होगा, तो बिड्स वाला तो गलत हो जाएगा, सी वाला। तो राइट आंसर क्या होगा, डी वाला, ही रिस्पेक्टफुली बेड हिज टीचर गुड नाइट, गॉट इट। नेक्स्ट, द टाइगर वॉज किल्ड डैश द हंटर। टाइगर जो है हंटर के द्वारा मारा गया। अब द्वारा क्या होता है, बाय, फ्रॉम, ऑफ, विद क्या होता है, विद तो साथ होता है ना। ऑफ आपको पता है यूज नहीं होता है, फ्रॉम भी आपको पता है, प्रेपोजिशन मैंने आपको पढ़ाए हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, दे शुड वॉच द वीडियो ऑन प्रेपोजिशंस नेम्ड एज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ओके। फिर से रिपीट कर रही हूँ, बेसिक्स वीक है, प्लीज देखिए। तो द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर, ओके, द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। नेक्स्ट 21, ही इज वीक डैश इन डैश केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री में वीक है। अब में को क्या बोलते हैं, पहले आप कोई भी सेंटेंस आए जिसका आपको पता ना लगे तो उसकी हिंदी करने की कोशिश करनी है अपने मन में, ठीक है। ही इज वीक डैश केमिस्ट्री, ठीक है। एट केमिस्ट्री तो होगा नहीं, एट आपको पता है कहाँ लगता है, फिक्स टाइम वगैरह पे लगता है, ठीक है, एट नून इवनिंग इनमें लगता है। विद भी आपको पता है के साथ, इनटू आपको पता है जब मूवमेंट होती है आउटसाइड से इनसाइड, जैसे कि ही जम्प्ड इनटू द वेल, मेरे साथ कोई होगा साथ में, ही इज विद मी,
ठीक है, एट आई विल मीट यू एट 6 PM या AM, है ना। तो ही इज़ वीक इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में वीक है तो इन होता है में, ओके, इन क्या होता है में। नेक्स्ट 22, चूज करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपने करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, नन। ये तो मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया हुआ है ना आर्टिकल्स में, फिर से बोल रही हूँ, जिनका क्लियर नहीं है बेसिक्स प्लीज आर्टिकल और प्रपोजिशन की वीडियो देखें, मैंने वहाँ पे सब कुछ पढ़ाया हुआ है ये ऑलरेडी। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जब किसी पर्सन को हम किसी और पर्सन की जो है वो उपाधि देते हैं, यू कैन से, ठीक है, तो क्या लगता है, द लगता है, क्या लगता है, द लगता है। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, वी रीच्ड सेफ एंड साउंड, विच पार्ट ऑफ स्पीच साउंड इज, साउंड जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, नो, एडवर्ब, एडजेक्टिव, यस। वी रीच सेफ एंड साउंड, हम पहुंचे, कैसे पहुंचे, सेफ और साउंड, ठीक है, ये विशेषता है हमारे पहुंचने की। जहाँ पे विशेषता की बात हो वहां पे क्या लगता है, एडजेक्टिव, वेरी गुड। जेंडर ऑफ फॉक्स, फॉक्स का जेंडर क्या होता है, यस, विक्सन, ये तो आप लोगों को पता है, विक्सन होता है फॉक्स का जेंडर। बोर आपको पता है मेल, पिग होता है फीमेल, पिग क्या होती है, बोर, सो, SOW, ठीक है। नेक्स्ट, यंग वन ऑफ शीप, शीप का यंग वन कब आपको पता है, लाइन का होता है, लैम्ब, काफ आपको पता है किसका होता है, काव वगैरह का, और फोल, ठीक है। तो आप बताइए इसका क्या होगा, यंग वन ऑफ शीप, यस, लैम्ब। मैं आपको फिर बोल रही हूँ जेंडर आपको याद करने पड़ने, और ये जो होते हैं ना आपके यंग वन, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स के रूल अच्छे से पढ़ लीजिए, जिनकी वीडियो क्लियर नहीं है प्लीज़ क्लियर कर लिए। नरेशंस, अगर कोई चाहता है मैं फिर से वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में बता दें। और जो आपके एंटोनिम सिनोनिम है ये भी आपको जो है वो अपने हिसाब से करने पड़ेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं उतने ज़्यादा करो। जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं JBT वाले टेस्ट के या कुछ भी है, पटवारी में मैक्सिमम JBT को ही उठा दिया जाता है, तो इस बार जो JBT का टेस्ट हुआ है उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसमें आर्टिकल प्रपोजिशंस बहुत आए हैं तो उनको सॉल्व कीजिए, और अगर आपको फिर भी पता नहीं लगता तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, और जो भी व्हाट्सएप में कनेक्टेड है वो व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। आगे आना समझ, अप्रिशिएट ज़रूर कर देना, अप्रिशिएट ज़रूर करना, हमारी भी मेहनत लगती है, और अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दे तो हमें भी अच्छा लगता है काम करके, और आगे काम करने के जो है वो हम मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं आप लोगों से। तो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर करना, और तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।